morning and Assalamualaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. This is your book Oxford English and International Approach, grade 7. Students, we have two terms in our syllabus. हमारे पास two terms है. We have divided our syllabus in two parts. We have syllabus को divide किया हुआ है in first term and second term. And first term, chapter number 1 crossing river, chapter 2 communication, chapter 4 health, chapter 3 feeding us all, chapter 10 secrets of sea. ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसे फर्स्ट टर्म का सिलेबस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्रॉसिंग रिवर. क्रॉसिंग रिवर के अंदर टू टॉपिक्स जो है वो कर सकते हैं. हाउ टू बिल्ड ब्रिजेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज, टार्स ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर देयर. ठीक है, ब्रिजेस की कौन कौन से टाइप है, वो कौन कौन से पर्पस के लिए यूज होते हैं. कुछ रोड ब्रिजेस होते हैं, कुछ पेडिस्टल ब्रिजेस होते हैं जो बाय वॉक पीपल्स के लिए होते हैं, कुछ जो है हमारे पास कंबाइंड ब्रिजेस होते हैं. व्हाट यूज इज अ की स्टोन. अब की स्टोन का जो होता है क्या यूज होता है. ठीक है, अब की स्टोन जो है हमारे पास आर्च ब्रिजेस में यूज होता है. ठीक है, और की स्टोन जो होता है वो आर्च ब्रिज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट वगैरह ये प्रीवियस चीज़ें जो मैं आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा रही हूँ. यहाँ पे असाइनमेंट था जो आपने ब्रिजेस के नेम्स बताने थे कौन सी कंट्री में. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक था द न्यूज आर्टिकल. ठीक है, ये हमने मायावाड़ी ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा था कि मायावाड़ी ब्रिज के फैक्ट्स एंड फिगर्स ये थे. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन इसकी कब हुई थी, 2004 में हुई थी. इसकी हाइट, इसकी लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस टॉपिक में कवर किया था. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे पास टॉपिक में क्या है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोएट्री. Today we are going to start the poetry. Poetry का क्या नेम है? What is the name of the poetry? Yes, the poetry name is The Bridge Builder. ठीक है, The Bridge Builder. Basically जो पोएम है, what is the meaning of the poem? ठीक है, जो हमारे पास ये चैप्टर है द ब्रिज बिल्डर. अब इसके अंदर जो हमारे पास पोइट है विल एलन डेमोर. अब क्या है ये, किस चीज़ के बारे में है कि वो एक केयरिंग पीपल, लोगों के दूसरों के लिए केयर करना, दूसरों का ख्याल करना बेसिकली. ठीक है, नाउ स्टार्ट द पोएम. एन ओल्ड मैन गोइंग अलोन हाईवे came at the evening old and grey to a chasm vast and deep and wide, through which was flowing a sullen tide. The old man crossed in the twilight dim. The sullen step had no fear for him, but he turned when safe on the other side, and built a bridge to span and tide. In this stanza, अब हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कि फर्स्ट स्टैंजा में जो है द पोएट इन फर्स्ट स्टैंजा द बिल्डिंग ब्रिज. अब स्पीकर जो है, जो पोएट है, वो क्या कह रहे हैं, बिगेन टू डिस्क्राइबिंग. अब क्या डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ एन ओल्ड मैन. ही वाज वॉकिंग अलोन अ हाईवे व्हेन ही केम टू अ जैज और ओपन इन द ग्राउंड. अब जैस्मिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहरा, डीप, और ग्राउंड बिल्कुल ओपन है, डीप और वाइड, बहुत ज़्यादा गहरा है और वसी है, चौड़ा है. ठीक है, क्या है वहाँ पे कोई वे नहीं है. देयर वाज नो वे टू गो इजीली अराउंड. अब वहाँ से गुजरने का कोई इजी वे नहीं है. द वाटर दैट फ्लोड विद इन इट्स was sullen, and old man described that he must do something about it. अब जो ओल्ड मैन है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. पानी जो है वहां से फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब उनकी क्या डिजायर है, इट इज दिस टू डिजायर टू हेल्प टू मेक द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस, नॉट जस्ट फॉर हिम. वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं दुनिया अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए दुनिया जो अच्छी होनी चाहिए, बट फॉर एवरीवन एल्स. दैट इज क्या है इसका मीनिंग, that is the
हार्ट ऑफ दिस पोएम। अब ये हार्ट है कि उनको जो है सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है, उनको सबकी फिक्र है, ठीक है। टू मेक समथिंग बेटर फॉर ऑल पीपल, ठीक है, वो सबके लिए क्या कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, ठीक है। This theme is why the poem become and has remained as popular it is। अब ये जो पोएम है एक बहुत पॉपुलर पोएम है, और इट्स स्टैंजा में ये बहुत अच्छा एक स्टैंजा है कि वो इस स्टैंजा में क्या कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मेरे बाद जो आने वाले हैं उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ कम टू सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा वापस क्या है? ओल्ड मैन सेड अ फेलो pilgrims near, you are wasting your strength with building here. Your journey will end with the ending days. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build this bridge at evening tide? अब वहां से एक मैन जो है वो गुजर रहा होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, ठीक है। अब जो ये पोइट होते हैं जो बस बिल्डिंग ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बिल्ड करना है ब्रिज, ठीक है, मैंने कुछ अच्छा करना है, ठीक है। मुझे तो प्रॉब्लम हुआ कि मेरे बाद जो आने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड स्टैंजा की लाइंस पे क्या है, दीज फर्स्ट लाइंस क्या है, द ओल्ड मैन इज स्पोकन टू बाय द पिलग्रिम। अब जो पर्सन दूसरा वहां से गुजर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, अनदर पर्सन हु इज ट्रैवलिंग, he tells the man that he was wasting his time। तो क्या कह रहे हैं उसको कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। he does not have the same desire to help as the man does। this person is better representative of the majority of those who would have crossed the water। द पिलग्रिम्स जो वहां से पर्सन गुजर रहा होता है उसको द ओल्ड मैन उसको क्या कहता है, जो पिलग्रिम्स होता है ओल्ड मैन को क्या कह रहा होता है कि जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे। आपकी जर्नी जो है वो एक खत्म हो रही है एंडिंग डेज की तरह। आप बहुत ओल्ड मैन है, ठीक है। तो लेकिन वो फिर भी उसको क्या कहता है कि वो कहता है कि आप जो है इस ब्रिज को दोबारा पास नहीं करेंगे तो आप क्यों इसको बिल्ड करें। तो वो उसको क्या कहता है कि मेरे बाद के जो आने वाले, मेरे बाद के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो डिम लाइट में यहाँ से क्रॉस किया, ठीक है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले लोग हैं उन्हें जो है वो प्रॉब्लम ना हो और वो इस ब्रिज को जो है वो क्रॉस कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। अब थर्ड स्टैंजा में हमारे पास क्या है, the builder lifted his old grey hat. Good friend, in the path I have come, he said, there flowed after me today. The youth those feet must pass this way. This jazz that has been as not to me, to that fair-haired youth may a faithful be. He too must cross the twin light dim. Good friend, I am building this bridge for him। इस स्टैंजा में क्या बात हो रही है, इस स्टैंजा में क्या है, द थर्ड स्टैंजा ऑफ द बिल्डिंग ब्रिज कंटेन द ओल्ड मैन। क्या इसमें कंटेन है, ओल्ड मैन का रिस्पॉन्स है। ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज चॉइस टू रिमेन देयर एंड बिल्ड द ब्रिज। He speaks about the future and about the young youth that may come after him along this way. For the old man, the river was not an abstract, but it might be for someone else. If he does not build it, he fears that someone will be injured. The old man makes it clear to the pilgrims who he calls good friend, जिसको वो good friend कह रहा था, as a means of common greeting, that he is building the bridge for that future youth that he does not know। अब क्या है स्टैंजा में कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं ब्रिज बनाऊं, और ये किसके लिए बनाना चाह रहे हैं कि मेरे बाद जो आने वाले जो यूथ है, जो कोई भी है, उसको ये
क्रॉस करने में, रिवर क्रॉस करने में कोई इंजरी ना आए, जिसकी वजह से वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो ब्रिज को जो है वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए इस पोएम की, अगर हम समरी देखें तो इस पोएम में हमारे पास क्या मैसेज है। ठीक है, इस पोएम में जो इस पोएम के जो हमारे पास राइटर है, वो राइटर इस पोएम में हमें क्या बताते हैं कि वो एक केयरिंग का मैसेज दे रहे हैं कि सबका ख्याल रखना चाहिए। इस पोएम का जो मैसेज है, वो मैसेज क्या है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज, एक क्लियर मोरल मैसेज है अबाउट केयरिंग फॉर अदर, कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो पोएट है विल, जो जो ये पोएट है, अब इन्होंने क्या, इनकी क्या कोशिश थी, ये क्या करना चाह रहे थे कि दूसरों का ख्याल करना चाह रहे थे कि तो यहाँ से जो दूसरा पर्सन गुजरे मेरे बाद आने वाले, वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो अब ये जो हमारी पोयम है वो खत्म हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब आप लोगों की जो एक्सरसाइजेज है वो आपने, एक मिनट, ठीक है, अब आपकी जो एक्सरसाइजेज है उसके अंदर सबसे पहले आपने सिलेबस आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, सिलेबस आउटलाइन के बाद आपने क्या करना है, सिलेबस आउटलाइन में सिर्फ अपने फर्स्ट टर्म के लिखने और इसी तरह करना है अपने वर्क, कि आपके पास देख रहे हैं साइड्स में मैंने कैसे लाइंस बनाई है, जैसे हम लोग 6 क्लास में आप लोग काम करते थे, अभी 7 में उसी तरह काम करना है। दोनों साइड्स पे अपने फुल स्केल मार्जिन लगा के फिर काम करना है। ठीक है, उसके फर्स्ट आपने सिलेबस लिखा, सिलेबस के बाद आपने सेकंड ये आपने ये कंप्रीहेंशन करनी है। ठीक है, कंप्रीहेंशन के बाद हमारे पास सेकंड कंप्रीहेंशन ये है पेज नंबर 18 की, पहले पेज नंबर 15 की है। ठीक है, ये आप लोग कर चुके होंगे, आपको मैंने पहले करवाई थी। फिर ये हमने लास्ट टाइम ये पेज नंबर 18 की कंप्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये आपने फेरी बोर्ड की एग्जाम्पल, फेरी बोर्ड की हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगाएंगे, पहले आप लिखेंगे इसको, और फिर फेरी बोर्ड की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि फेरी बोर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है। फेरी बोर्ड को पैसेंजर्स और गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक रेगुलर सर्विस होती है। ठीक है, जो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है, रिवर से रिवर से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। ठीक है, किसी का गांव है, गांव पे गांव जाना है, विलेज जाना है, उस रिवर को क्रॉस करने के मीन्स ये डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे उनका सामान हो, या फिर पैसेंजर्स के लिए हो। उसके बाद आपने ये वर्ड पुल के 7 वर्ड्स हैं, ये लिखेंगे आप। फेरी बोट की क्या मीनिंग है, अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स, स्टीयरिंग और हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करंट, फिर नंबर 4 क्या है, हॉरिजॉन, नंबर 5 हॉरिकन, नंबर 6, नंबर 7, ये सब आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास एक और वर्ड पुल है, टू एडमायर, एलिगेंट, डुअल, कैरिजवे। ठीक है, एविलेटेड, रोड टूल, इनके भी आपने वर्ड लिख के आपने इनके मीनिंग लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर 20 की कंप्रीहेंशन है, ये आप लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स अपोजिट है, ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, लेकिन मैं आपको इसलिए मैंने आपको सामने एक स्लाइड बना दी है ताकि आप लोग उसको अपनी कॉपी में क्लियरली डन कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपकी टेक्स्ट में से मैंने आपके लिए कुछ ब्लैंक्स बनाई हैं, आपने ये भी ब्लैंक्स भी जो है वो अपने नोटबुक में डन करनी है। ठीक है, ये आपने वर्क जो है, अगेन मैं आपको एक दफ़ा स्लाइड दिखा दूँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, आपके पास जो है आपने ये सिलेबस जो है, सिलेबस लिखना है सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस के बाद आपने नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करना है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ये करनी है पेज नंबर 15 की कंप्रीहेंशन, पेज नंबर 18 की। फिर फेरी बोट की आपने डेफिनेशन लिख के आपने फेरी बोट की एक पिक्चर बनानी है। वर्ड पुल में हमारे पास वर्ड्स होते हैं और उनकी मीनिंग्स लिखनी होती है। वर्ड पुल में सिर्फ बेसिकली वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने उनकी मीनिंग लिख के आपके साथ शेयर किया। ठीक है, आपने वर्ड की मीनिंग के साथ दोनों वर्ड पुल डन करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 20 की कंप्रीहेंशन है, फिर हमारे पास वर्ड्स अपोजिट है, और फिर हमारे पास ये ब्लैंक्स है कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी हो,
क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं. So today's class is over. So students, take care and Allah Hafiz.